नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम और बड़ी टिप्पणियों की। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में आज सुनवाई की और बड़े सवाल सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा था कपिल सिब्बल की ओर से, बड़े सवाल कोर्ट की ओर से किए गए। पहला सवाल यही था कि माँ बाप को 3 घंटे बाद शव कैसे दिया गया। बड़ा सवाल यह भी था कि महिलाएं, हम संविधान के अनुसार समानता की बात करते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर अगर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा सकता तो हम कहां समानता का अधिकार उनको दे रहे हैं। महिलाएं कहां सेफ हैं। कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी 14 अगस्त को जो पूरा हमला अस्पताल में हुआ उस पर कहा गया। सरकार और पुलिस क्या कर रही थी, आखिर 7,000 लोग अचानक से एकदम वहां कैसे चले गए। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता डॉक्टर्स का मामला नहीं है, ये पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। देखिए, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। ये अंतरात्मा हमेशा जगी होनी चाहिए और ये भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करने वाली घटना है। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया, 7,000 लोगों की एंट्री को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछा गया है। सीधे तौर पर पुलिस से वहां के सवाल पूछा गया है कि आखिर इतने लोग कैसे आ गए, क्या आपने अस्पताल में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। ये आपकी कमियों को उजागर करती है। सीजीआई ने कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के बल्कि पूरे देश में। आज महिलाएं काम पर नहीं जा सकती, सुरक्षित नहीं है, उन्हें बुनियादी समानता से वंचित किया जा रहा है और पहचान उजागर होने पर, जो पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ ये कहा कि इसे आत्महत्या बताने की कोशिश जो थी वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कैसे कर दी, इस पर भी सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है पश्चिम बंगाल सरकार से। और साथ ही माता पिता को 3 घंटे बाद बच्ची को देखने दिया गया था। ये माता पिता का अधिकार बनता था कि वो अपनी बच्ची से जाकर वो अपने बच्ची को देख पाएं। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार, हॉस्पिटल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि एफआईआर देरी से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। तो ये अहम सवाल तो हैं। स्वतः संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों पर अब पश्चिम बंगाल सरकार क्या कहेगी। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। टास्क फोर्स बनाया गया है, कहा गया कोर्ट की ओर से कि हम टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। देश में तमाम डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर क्या सुझाव हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी और तमाम सीनियर डॉक्टर्स इसमें शामिल रहेंगे। सरकार की ओर से भी कुछ सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे, जिस पर आगे क्या कुछ रिपोर्ट उनकी आएगी ये समझना होगा। कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की गई और साफ तौर पर यह कहा गया कि हम समझ नहीं पा रहे कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले को कैसे नहीं समझ पाई और कैसे नहीं संभाल पाई, क्योंकि अस्पताल दिन रात खुले रहते हैं, डॉक्टर 24 घंटे वहां पर काम करते हैं। ड्यूटी पर मौजूद मरीजों के परिजनों के द्वारा कई बार आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की खबरें सामने आती हैं। उन घटनाओं का भी कोर्ट ने यहाँ पर जिक्र किया। साफ तौर पर कपिल सिब्बल से कहा कि आप प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायालय जो भी करना चाहेगा वो किया जाएगा। पश्चिम बंगाल प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग बिल्कुल भी न किया जाए। शांतिपूर्वक जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर बल का प्रयोग न किया जाए, कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया। हालांकि डॉक्टर से भी अपील की गई कि आप अपने काम पर लौटिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा, एफआईआर दर्ज कब हुई, जब अंतिम संस्कार हो गया, आखिर क्यों। कोर्ट की ओर से यह बड़ा और कड़ा जो अपना एक टिप्पणी दी गई और इस पर जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कॉलेज प्रबंधन की ओर से या प्रिंसिपल की ओर से, जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर उनकी ओर से एफआईआर दर्ज पहले क्यों नहीं कराई गई। वाइस प्रिंसिपल की ओर से कराई जा रही है एफआईआर। ये भी कहा गया कि इस पूरी घटना के बाद यहाँ इस्तीफा, दूसरी जगह नियुक्ति प्रिंसिपल की कैसे हो गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो अब तक मीडिया भी लगातार उठा रहा था। वो सवाल अब खुद कटघरे में सरकार के सामने कोर्ट की ओर से किए गए। और देखिए, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। चूंकि ये पूरा मामला पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस देख रही थी, बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास मामला गया। अब सीबीआई पूरे मामले की छानबीन कर रही है। संदीप घोष से लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और साथ ही बड़ा सवाल यह है कि अब सीबीआई को ये बताना है और सीबीआई क्या बताएगी कोर्ट में कि आखिर अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुई है, कितने लोग रडार पर हैं और साथ ही साथ जांच कहां तक पहुंची है। स्टेटस रिपोर्ट
क्या है। और कोर्ट ने जैसे डॉक्टर से आह्वान भी किया कि हड़ताल वापस ले लें, क्योंकि डॉक्टर लगातार स्ट्राइक पर हैं और डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है आप सेफ्टी का माहौल बनना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम मरीजों की सेवा के लिए रात में आते हैं और रात को गाहे बगाहे हमारे साथ कुछ हो जाए तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। जैसे इस मामले में हुआ पीड़िता के साथ, पीड़िता के माँ बाप जो है वो लगातार अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि पता नहीं न्याय मिलेगा या नहीं। जिस तरह से मुआवजा राशि उनको ऑफर की गई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि अगर मैं ये लूंगा तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा, मेरी बेटी की आत्मा खुश नहीं होगी ये देखकर। बस हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उसी न्याय की जो आस है ना सिर्फ उस पीड़िता के माता पिता कर रहे हैं बल्कि पूरा देश उनके लिए कर रहा है। निश्चित तौर पर, और इस भीभत्स घटना, आत्मा को झकझोर देने वाली घटना को लेकर खुद कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि ये जो पीड़िता के साथ, जो लेडी डॉक्टर के साथ क्रूरता भरी घटना हुई है, इसने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ऐसे में कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि हम जब इस केस की बात करते हैं तो हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक यौन विकृत व्यक्ति ने न सिर्फ डॉक्टर के साथ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ एक जानवर के जैसा व्यवहार किया गया है। हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, ये कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती कि देश में करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने या डॉक्टर्स पर हमले करने को रोकते हैं। तो आखिर जिस वक्त ये पूरा 14 तारीख को भी हमला हुआ, तब सरकार क्या कर रही थी, तब पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जगह पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, रेप और मर्डर, उसी घटना पर आखिर कैसे वो भीड़ जाकर क्या वहां साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां पर इनोवेशन की परमिशन आखिर किसने दी, कैसे दे दी, जब वहां पर एक दिन पहले ही ऐसी घटना हुई थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब सरकार पर खड़े हो रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे कोर्ट में रखती है। क्योंकि देखिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो भी कहेगी वो बिल्कुल पटल पे जो रखा जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। और कोर्ट में अगर सरकार ये नहीं ढंग से बता पाए कि आखिर एफआईआर क्यों दर्ज की गई, आखिर हमने जो पीड़िता के माता पिता है 3 घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां के हॉस्पिटल प्रशासन ने क्यों मिलने दिया, और क्यों आखिर संदीप घोष को वहां से हटाने के बाद किसी दूसरी जगह डिप्यूट किया गया, क्यों आखिर संदीप घोष की 2-3 बार ट्रांसफर होने के बाद और उन्हें लगातार वो यहाँ पर वापस आ गए, क्यों आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय के वो कौन लोग थे जो संदीप घोष के साथ मिले हुए थे, क्या रसूख काम कर रहा था, क्या उसकी क्यों चलती थी इतनी, इसके पीछे के राज क्या हैं, ये भी अब चूंकि परत खुली ही है तो परत दर परत खुलती जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जाहिर तौर पर ये सवालात जो है वो प्रकाश में आएंगे। निश्चित तौर पर आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उसके बाद वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। आज उनकी मुलाकात का वक्त है और रिपोर्ट सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में क्या सामने आएगा ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। जो हालात वहां पर बन रहे हैं उनको देखते हुए क्या होगा आगे, केंद्र सरकार का कदम, कोर्ट के सवालों का क्या होगा राज्य सरकार का जवाब, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।